तो मीन राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मौत इस औरत के हाथों लिखी है। हो जाओ सावधान, अगर इसके प्रेम के जाल में फंसे रहे और इसकी हर बात मानते रहे तो आने वाले समय में रोड पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ तुम्हें आसानी से नहीं मिला। तुमने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी पाया है, बड़ी मेहनत से और बड़ी संघर्ष से पाया है। क्या तुम चाहोगे कि एक औरत आए और तुम्हारी जिंदगी का सारा सुख चैन लेकर चली जाए? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आज की यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, भगवान की तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है, उससे पहले तुम्हें सूचना जरूर मिल जाती है, तुम्हें कहीं से संकेत जरूर मिल जाता है। और आज की यह वीडियो भगवान का वही संकेत है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसी औरत आने वाली है जो तुम्हारा बहुत बड़ा सर दर्द बनने वाली है, तुम्हारे कामों को बिगाड़ने वाली है और अपनी तांत्रिक क्रिया से तुम्हारी जान लेने वाली है। सवाल यह उठता है कि आपकी और इनकी क्या दुश्मनी है? ये औरत पिछले 9 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? आपने इसका क्या बिगाड़ा है? वीडियो में होश उड़ा देने वाली जानकारी आपको बताएंगे, तब आपको समझ आएगा कि आपकी छोटी छोटी गलतियां कभी किस तरह तिल का पहाड़ बना देती है। मतलब जाने अनजाने में जब हम कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी के साथ मजाक कर देते हैं, तो हम तो वो बात भूल जाते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो उन बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए हम उनके दुश्मन बन जाते हैं। और आपके उन्हीं गुप्त शत्रुओं में से यह एक औरत भी है जो आपके हर काम को बिगाड़ना चाहती है, आपके जीवन के भाग्य को बिगाड़ना चाहती है, आपकी खुशियों को छीनना चाहती है और आपके घर परिवार में आग लगाना चाहती है। आगे गुरुजी ने इसका नाम भी बताया है, क्योंकि गुरुजी के पास तो सिद्ध शक्तियां हैं। गुरुजी अपनी सिद्धियों के आधार पर यह जान लेते हैं कि आपका दुश्मन कौन है, कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है और उसका नाम क्या है। वीडियो में आपको एक एक जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल है। आज ज्ञान अर्जित कर लोगे तो बहुत बड़े दलदल में फंसने से बच जाओगे, लेकिन इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो आगे तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। बाद में मत बोलना कि भगवान तूने मुझे बचाया क्यों नहीं, क्योंकि भगवान तो तुम्हें बचा रहे हैं। ये तुम्हारे हाथ में है कि अपने अच्छे भविष्य के लिए तुम्हारे पास मात्र 10 मिनट है या नहीं, क्योंकि आज के वीडियो अगले 10 मिनट में तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी। और इसी वीडियो YouTube पर तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज बात होगी तुम्हारे भविष्य की, बात होगी तुम्हारे आने वाले कल की, क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, किस तरह कोई दुश्मन तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ सकता है। गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है, हर एक बात तुम्हें समझाई है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इस वीडियो को अंत तक देखते हो या आधे अधूरे में छोड़कर चले जाते हो। सबसे पहले जितने भी यह सनातनी हिंदू है वो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राम जी और हनुमान जी के सच्चे भक्त ही जय श्री राम जय हनुमान लिखे। उन्हें आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर एक सही औरत के कदम किसी के घर में पड़ जाते हैं तो वह औरत उस इंसान को देवता बना देती है, उस घर को नरक से स्वर्ग बना देती है। लेकिन वहीं पर एक गलत औरत के कदम किसी इंसान के घर में पड़ जाते हैं तो वही औरत उस अच्छे खासे स्वर्ग को नरक बना देती है। घर में जब बेटे का जन्म होता है तो सब लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन घर में जब बेटी का जन्म होता है तो कुछ चंद लोग ही होते हैं जो खुश होते हैं। इसके पीछे आखिर क्या वजह है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी वजह है आज का समाज, क्योंकि हम देख रहे हैं चारों ओर पुरुषों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। वैसे तो सब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात बिल्कुल सही है कि हर लड़की में माता लक्ष्मी का निवास होता है। हमारे घर की बेटी, हमारे घर की माँ, हमारी बहन, सब माता लक्ष्मी का ही रूप है। लेकिन कभी कभी समाज की विसंगतियां, समाज के गलत आचरण या फिर गलत संगति का अच्छे खासे इंसान की बुद्धि भी भ्रष्ट कर देते हैं। इसीलिए तुम्हें सावधान रहना है एक ऐसी औरत से जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत आती है तो उसके अंदर एक त्याग की भावना होनी चाहिए। अगर वो कुछ खा रही है तो किसी और को देने में उसे संकोच नहीं होना चाहिए। किसी और का पेट भरा है यह देखकर उसे खुशी होनी चाहिए, या फिर तुम्हारा ज्यादा पैसा कहीं पर ना लगे
यह उसकी प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर ऐसी औरत तुम्हारी जिंदगी में है तो तुम भाग्यशाली हो, तुम देवता के समान हो। लेकिन बार बार प्रताड़ित करने वाली हो, हर काम में रोक टोक करने वाली और पति की सैलरी या तनख्वाह को खुलेआम उड़ाने वाली, घर परिवार में मन मर्जियां चलाने वाली औरत कभी भी सफल गृहिणी नहीं बन सकती। ऐसी औरत की वजह से इंसान का जो सर होता है वो हमेशा दुखता ही रहता है। उस औरत की वजह से वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है कि अब कुछ क्लेश घर में ना हो जाए। धीरे धीरे उसकी जिंदगी ऐसी हो जाती है मानो उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। धीरे धीरे वो औरत उसके साथ इतने अत्याचार करने लगती है कि वह इंसान अंत में कोई गलत कदम उठा लेता है। हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, बहुत सारी जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो स्त्रियों के कारण इस तरह के गलत कदम उठा रहे हैं, क्योंकि समाज तो स्त्रियों को ही सही मानता है, पुरुषों की कोई कुछ नहीं सुनता। इसीलिए तुम सतर्क रहना, तुम सावधान रहना क्योंकि तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है कि तुम कोई लड़की हंसकर बात कर लेती है तो उसके ख्याली पुलाव मन में पकाने लगते हो। तुम मन ही मन सोचने लगते हो कि उसने मुझे ये बोला था, वो कितनी सुंदर है, और उसके आकर्षण में दब जाते हो। आज के इस पीढ़ी में हमें एक शब्द सुनने को मिलता है जिसका नाम है तलाक। जब जमाना था हमारे पूर्वजों का तब यह शब्द थोड़ा कम सुनने को मिलता था, लेकिन आज के दौर में जब भी कोई शादी होती है उसमें पैसा तो बहुत लगाया जाता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि यह शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आजकल के युवाओं के गलत आचरण, क्योंकि माता पिता उन्हें सही संस्कार नहीं दे रहे। अगर एक माता पिता अपनी बच्ची को यह सिखाए कि तुझे जिस घर जाना है उस घर की सास को अपनी मां समझना है, उसके चिल्लाने पर रूठना नहीं है, बल्कि जैसे अपनी मां चिल्लाते हैं वैसे उसकी डांट को भी अपनी मां की डांट की तरफ स्वीकार करना है। घर में अपने पूजनीय ससुर जी को अपने पिता का दर्जा देना है, अपने सास ससुर दोनों से बराबर प्यार करना है, घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है और गृहिणी का हर एक काम सुचारू रूप से करना है। अगर तुम्हें काम करना है तो वो भी करो, लेकिन ईमानदारी से दोनों में संतुलन बराबर बैठना चाहिए। लेकिन आजकल की औरतों को ये चीजें मंजूर नहीं हैं। उन्हें अपने पति के घर वालों के साथ नहीं रहना है, वे तो चाहती हैं कि वो अपने पति के साथ अलग रहे, और यहीं पर पति के लिए धर्म संकट की स्थिति शुरू हो जाती है, क्योंकि उस बेचारे पति को तो अपने माँ बाप का भी सोचना है और अपने शादीशुदा जीवन को भी बचाना है। तुम्हारे हिस्से में अगर कोई एक ऐसी स्त्री आई है जो तुम्हें अपने माँ बाप से दूर कर रही है, तो कभी भी उसके चक्कर में तारगे हैं। अपने माँ बाप को मत छोड़ना, क्योंकि ऐसी स्त्रियां जो तुम्हें अपने माँ बाप से दूर करे वो कभी भी तुम्हारी जान ले सकती हैं। आज के दौर में हम कई ऐसे उदाहरण देख रहे हैं जहां पति पत्नी अलग रहते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम बहुत बड़ी रेस के खिलाड़ी हो, तुम मेहनती हो, तुम कुछ कर दिखने के काबिल हो, लेकिन एक औरत आकर तुम्हारी जिंदगी अगर तहस नहस कर गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं और सावधान कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत आती है तो इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना। अगर ये 3 गुण उस औरत के अंदर है तो समझ जाना कि वो तुम्हारी जिंदगी देवताओं के समान बना देगी। और कौन सी 3 कमियां देखनी है वो भी आगे वीडियो में बताएंगे। तो अगर अपने भविष्य को बचाना चाहते हो तो आज इस वीडियो को अंतर तक देख लेना, क्योंकि आज की यह वीडियो केवल तुम्हारा आज या कल नहीं बचाने वाली है, तुम्हारे आने वाले कई साल बचाने वाली है। सबसे पहली बात, तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि वह जो लड़की है उसके विचार अच्छे होने चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान उसे पीड़ा में दिख रहा है तो वो उस पर हंसे नहीं बल्कि उसकी मदद करे। कोई बच्चा उसे भूखा दिख रहा है तो वो उसे वहां से भगाए नहीं बल्कि उसे कुछ खाने का दे। जब तुम किसी होटल में खाना खा रहे हो तो वो ऐसी चीजें पसंद करें जो कि ज्यादा महंगी ना हो, क्योंकि उसे तुम्हारे पैसों की कद्र है। जब तुम उसे किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कराने ले जाओ तो वो तुम्हारे बजट का पूरा ध्यान रखे। जब तुम घर पर मौजूद हो तो तुम्हारे माता पिता का अपने माता पिता की तरह ध्यान रखें। एक ऐसी औरत तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। ये बात तुम लिख कर रख लो, और यकीनन सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता। आज कोई तुम्हें कहेगा कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कोई तुम्हें यह भी कह सकता है कि मैं मेरी पत्नी से बहुत परेशान हूं। बात यहाँ पर सिर्फ पत्नियों की नहीं है, कभी कभी पति भी खराब हो सकते हैं, लेकिन बात अभी औरतों की चल रही है।
तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि किसी औरत की ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि वो हर चीज में कमी निकाल रही है। इंसान चाहे तो बहुत कुछ चीजें अपने आसपास देखकर खुश हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि उसे कभी भी अच्छाइयां नहीं दिखती, केवल बुराइयां दिखती है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी औरत है जो तुम्हारा सुंदर दिल नहीं देख रही, तुम्हारा बैंक बैलेंस देख रही है, तुम्हारे घर के संस्कार नहीं देख रही। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर के लोग तो बहुत पुराने रीति रिवाज से रह रहे हैं, तो समझ लेना वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। तुम उसके सुंदर चेहरे को देखकर जबरदस्ती उससे शादी कर लोगे तो तुम्हारा आने वाला भविष्य बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आगे उसकी डिमांड बहुत सारी रहने वाली है जिसे तुम पूरा नहीं कर पाओगे। बात पैसों की नहीं है, बात है संतुष्टि की। किसी भी इंसान की चाहतें अगर बहुत सारी होती है तो उसका संतुष्ट हो पाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि आजकल के दौर का चलन ही कुछ ऐसा हो गया है। हर इंसान कुछ अलग करना चाहता है, अपने दम पर कुछ करना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन समझदारी नाम की भी एक चीज होती है जो हर औरत के अंदर होनी चाहिए, और वो तुम्हारे घर के अंदर भी होनी चाहिए। बहुत सारी औरतें होती हैं जिनके अंदर बुराई करने की बड़ी आदत होती है। तुमने भी देखा होगा, जब घर की कुछ औरतें, पड़ोस की कुछ औरतें, आसपास की औरतें कहीं पर बैठ जाती हैं तो वो किसी तीसरे के घर की बातें जरूर करती है कि उनके घर पर ऐसा चल रहा है, उनके घर पर तो ऐसा हो गया। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी औरतें जो इधर उधर की बुराई कर रही हैं वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये बात सही है कि ये औरतों का स्वभाव होता है, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम अपने घर की औरतों को ये चीजें बताओ। अब यहाँ तो बात चल रही थी तुम्हारी होने वाली पत्नी की या तुम्हारी शादीशुदा जीवन की, घर गृहस्थी की। अब मान लो कोई औरत जो तुम्हारी मित्र है या ऑफिस में साथ काम करने वाली है या फिर किसी भी तरह से तुमसे जुड़ी है, उससे तुम्हें क्यों खतरा बन रहा है? क्योंकि दोस्तों, कभी किसी भी तरह से जो भी है, कभी हम बातचीत में किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी को आड़ा तिरछा बोल देते हैं, किसी की पुरानी गलती निकालकर उस गलती की वजह से चार जनों के बीच उसका मजाक बनवा देते हैं। तो कभी कभी ये चीजें किसी को बुरी लग जाती हैं और एक ऐसी औरत तुम्हारी जान की दुश्मन बनी बैठी है। ये बात तुम लिख कर रख लो। ये हर वक्त तुम्हें टेढ़ी निगाहों से देखती है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये औरत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है और तुम्हें बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया तक करना चाहती है। इसका नाम तुम्हें आगे बताएंगे। तुम्हें सावधानी क्या क्या बरतनी है, इतना तुम ध्यान से समझ लो गुरुजी। 3 सावधानी बरतने की तुम्हें सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी, हाल फिलहाल में तुम्हें अपने आप को अपने सपनों से जोड़े रखना है। जब इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है तो उसकी कदम कदम पर परीक्षा होती है, और ये परीक्षा तुम्हारी भी होगी कि कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में भी आएगी। लेकिन अभी तुम्हें बिल्कुल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, क्योंकि अभी जो लड़की आने वाली है वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगी। तुम बहुत सतर्क रहना, उसकी बातों में उलझोगे, उसके मीठे मीठे बोलों में फंस जाओगे तो लक्ष्य से भटक जाओगे, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है, अपनी सारी पूंजी लगाई है, अपना सारा परिश्रम लगाया है। और अगर तुम उनके परिश्रम को प्रेम मोहब्बत में नष्ट कर दोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो पहली सावधानी बरतने की सलाह गुरुजी यही कह रहे हैं कि अभी खुद को किसी के प्रेम जाल में एकदम से नहीं फंसाना है। चूंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि 2-3 बार किसी से हंस खेल कर बात कर ली, वो उससे प्यार प्यार कर बैठते हैं, लेकिन प्यार ये सब नहीं होता। ये सब वासनाएं होती हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। प्यार किसी भी इंसान से तब होता है जब हम उनके साथ 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं तो आप दोस्ती करो, मना नहीं है, लेकिन भावनाओं मन में मत पैदा होने दो, कल्पनाओं की दुनिया में मत जाओ, वरना आगे बहुत बड़ा झटका तुम्हें लग जाएगा। दूसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बता रहे हैं कि किसी भी औरत को आने वाले समय में अपने गुप्त राज मत बताना, अपनी गुप्त योजनाओं के बारे में मत बताना। तुम्हें कोई काम आता है, तुम वो कैसे करते हो, वो उसे मत सिखाना, क्योंकि पूरी पूरी संभावना है कि वो सारा क्रेडिट लेकर चली जाएगी। मतलब करोगे तुम और नाम उसका होगा। ऐसी स्थिति आगे आ जाएगी और ये सब तुम्हारे भोलेपन की वजह से होगा, क्योंकि तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम उसकी 2 मीठी बातों में आकर उसे अपने घर की बातें बता दोगे, अपने पिछले पास्ट की बातें बता दोगे। तुम कहाँ रहते हो, कैसे खाते हो, क्या क्या तुमने नौकरियां की है, एक एक जानकारी तुम
बात बढ़ाने के चक्कर में उसके साथ साझा कर लोगे और बाद में तुम्हें वो ऐसा धोखा देगी कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं कि आने वाले समय में अपनी गुप्त जानकारी किसी भी औरत को मत देना, वरना तुम बहुत बुरा फंसने वाले हो। इसी के साथ साथ तीसरी सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है, अपने पैसों का बहुत ध्यान रखना है। तुम्हारा पैसा तुमने बहुत मेहनत से कमाया है। जो भी तुमने सेविंग की है, जो भी तुम्हारी सैलरी आती है, जो भी काम करके तुम पैसा कमा रहे हो, वह पैसा साक्षात लक्ष्मी का रूप है। कभी कभी तुम्हें कोई लड़की कहती है कि मुझे इतने रुपए की जरूरत है, मान लो तुमने दे दिए। फिर उसने कहा कि तुम्हें इतने और पैसों की जरूरत है, तुमने फिर दे दिए। वो तुम्हारे सामने अपने रूप का रंग बिखेर रही है और तुम उस रंग में उलझते जा रहे हो। कभी उसने कहा कि मेरे मोबाइल नंबर पर रिचार्ज कर दो, तुमने रिचार्ज कर दिया। एक एक करके तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन अंत में तुम जोड़ोगे तो ये हजारों लाखों रुपए होंगे जिससे तुम अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते थे, अपने उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कर सकते थे। इसलिए गुरुजी तुम्हें सलाह दे रहे हैं कि लड़कियों के चक्कर में पैसे बर्बाद मत करना, वरना ये लड़कियां तुम्हें अंत में कुछ भी नहीं देगी, केवल धोखा ही देगी और तुम बहुत बुरा पछताओगे। इसलिए अभी भी समय है, संभल जाओ। एक औरत का नाम गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। और इस वीडियो से हम किसी औरत को बदनाम नहीं कर रहे हैं, बस अच्छे और बुरी औरत के बीच में अंतर तुम्हें समझा रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में अच्छे पुरुष भी है, बुरे पुरुष भी है, वैसे ही भी अच्छी औरतें भी हैं और बुरी औरतें भी हैं। और आजकल के जो मनुष्य है, आजकल के जो पुरुष है, वो इन बुरी औरतों से बहुत परेशान है, क्योंकि ये अक्सर अपने कानूनन पैतरों को इस्तेमाल करके पुरुषों को बहुत फंसा रही है। एक ऐसी औरत तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है, आ चुकी है, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है या पी अक्षर से शुरू होता है। हमने 2 अक्षर आपको बता दिए हैं, इन 2 में से किसी एक अक्षर से उनका नाम शुरू होता है। अगर तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसी महिला है तो उससे सतर्क रहना, उनसे थोड़ा सावधान रहना। यूं समझ जाना कि इनके चक्कर में ज्यादा मुझे फंसना नहीं है, वरना मैं उलझ जाऊंगा। और ये गुरुजी की भविष्यवाणी है, मानना या ना मानना यह तुम्हारे हाथ में है। वीडियो में बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई थी। अगर आपको भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिख लो, क्योंकि अगर आपने इस इंसान पर लगातार भरोसा रखना कायम किया तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। लेकिन गुरुजी की बात मानकर वीडियो अंत तक देख ली और उस इंसान का नाम जान लिया तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, आपको हराने वाला कोई भी पैदा नहीं होगा। आपके रास्ते के सारे कांटे पूंज में बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। बस जरूरत है कुछ बातों को ध्यान से समझने की, इसी रास्ते से खुद को जोड़ने की, दुश्मन को रास्ते से हटाने की। बस आप वीडियो अंत तक देखते रहना, क्योंकि गुरुजी आपका भला चाहते हैं। गुरुजी ने हमेशा अपने उज्जवल भविष्य की भगवान से कामना की है, तो अब गुरुजी रास्ते के उस कांटे को हटा देंगे जो अपनी सफलता को आपसे दूर कर रहे हैं। कई बार तुमने ऐसा महसूस किया कि सफलता तुम बेहद करीब होती है, लेकिन तुम फिर भी हार जाते। 0-0-0-0 हो, बनता बनता काम बिगड़ जाता है, बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 नंबर से तुम रह जाते हो। साथ ही साथ स्वास्थ्य तुम्हारा कभी अच्छा होता है, कभी बिगड़ जाता है। जिस वजह से अस्पतालों में अपने लिए, परिवार वालों के लिए बहुत सारा पैसा कुर्बान करना पड़ता है। और ये बातें तुम्हारे दिल पर बहुत लगती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी नशे कितनी खराब है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ ज्यादा रोना कर दिया है। आखिर वो इंसान कौन है? तुम हमेशा अपने दुश्मनों के बारे में सोचते हो, तुम हमेशा अपने दूर की और शत्रुओं के बारे में सोचते हो, लेकिन क्या कभी तुमने उन लोगों के बारे में सोचा जो तुम्हारे घर में मौजूद हैं, आस पड़ोस में भी मौजूद हैं, जिन लोगों से तुम्हारी सवालों का पुरानी मित्रता है? अगर उन लोगों में से कोई एक हो तो आपका 2 इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। वही सच्चाई आगे बढ़ो के सामने आने वाली है, क्योंकि जो दुश्मन हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है, बात को बहुत ध्यान से सुनना, उसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। यह इंसान तुम्हारे घर में रहता है या गरीबी रिश्तेदार है, घर पर तुम्हारा आना जाना इसका लगा रहता है। टी नाम वाला जो यह व्यक्ति है, इससे जितना ज्यादा तुम दूरी बनाकर रखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि यह तुम्हारे पुतले पर मौत बांध रहा है।
अगर तुमने इससे पीछा नहीं छुटाया, इससे बातचीत करना बंद नहीं की, हमेशा इसकी बातों में उलझे रहे और उसकी बात मानते रहे, इसकी सलाह लेते रहे, तो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बर्बाद करने वाला फैसला होगा। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आगे गुरुजी एक और दुश्मन का नाम बताने वाले थे। वो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वह कोई पुरुष नहीं बल्कि एक और है, लेकिन यह औरत है। कौन? तुम्हारी कोई पड़ोसन, तुम्हारी कोई खास मित्र जहां आप काम करते हैं, वह साथ में काम करने वाली कर्मचारिणी, या ये आपकी जिंदगी में दस्तक दे चुकी है या दस्तक देने वाली है। गुरुजी ने एक दुश्मन औरत का नाम तुम्हें बताया है। अगर तुमने आज ही वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा और तुम दुश्मनों के जाल में फंसने से पूरी तरह से बचाओगे। आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।